नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी हैं। सीतामढ़ी से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी के पक्ष में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में कैसा चुनाव चल रहा है जिसको लेकर बात करेंगे। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में अब चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम का पारा ज्यो ज्यो बढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। सब पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनावी सरगर्मी अब बढ़ रही है और आप लगातार एनडीए समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जहां तक हम लोग जा रहे हैं ऐसा माहौल है, पूरा सीतामढ़ी मोदी मय है। और ये सीट तो हम लोग 2014 से पहले भी 2009 में भी जीते थे। मोदी जी 14 में आए हैं, तो सीतामढ़ी तो एनडीए पहले से है और पहले से भी हम लोग जीतते आए हैं। और इस 14 में 1.5 लाख, 19 में 2.5 लाख, इस बार सारा रिकॉर्ड टूटेगा। 4 लाख पार की बात कर रहे हैं आप। देखिए, हम बरबोलापन तो नहीं है, लेकिन पिछले 2.5 लाख से जरूर ज्यादा हम लोग मार्जिन बढ़े निश्चित। आप भी वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज की बड़ी पैठ मानी जाती है सीतामढ़ी में। कैसा माहौल है वैश्यों के? देखिए, वैश्य समाज तो शुरू से भाजपा और एनडीए के लिए और जंगल राज को उखाड़ने वाले और सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला समाज है। जंगल राज का वो जो दिन है लालू जी का, वो वैश्य समाज भूला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, वैश्य समाज लगातार लालू जी को हराने के लिए रोड पे निकल के वोट करेगा। ठीक है कि व्यवसाय सब दिन अपना दुकान चलाते हैं, लेकिन चुनाव के दिन बूथ पे खड़ा हुआ मिलता है एक एक दुकानदार, एक एक बनिया, एक एक वैश्य समाज। एक एक वैश्य समाज वोट के मार्जिन को बढ़ा। बिल्कुल। बाकी दिन तो व्यवसाय करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, वो उनका धर्म है। लेकिन वोट के दिन जो सुचिता है उनके पास है, वो जंगल राज भूलते नहीं है। दुख दर्द जो लालू जी ने उनको दिया था, वो एक एक बच्चे को याद है, समाज को याद है। सबसे ज्यादा पीड़ित पलायन वैश्य समाज के लोगों का हुआ। किडनैपिंग सबसे ज्यादा वैश्य समाज के बच्चों का, वैश्य समाज के बनियों का सबसे ज्यादा किडनैपिंग हुआ। शोरूम से गाड़ियां ले जाया जाती थी। इसलिए समाज भूला नहीं है और सीतामढ़ी के लोग बहुत जागरूक हैं। यहाँ वैश्य समाज की काफी आबादी है। निश्चिंत रहिए, 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा, रिकॉर्ड टूटेगा। और जो वर्तमान प्रत्याशी है, ये तो लगातार हारते आ रहे हैं, वो हैट्रिक लगाने आए हैं हार का। तीसरी बार मतलब हारेंगे? आपको कहना है महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरी बार? वो हैट्रिक लगाने खुद आ रहे हैं और खुद हिट विकेट होने आ रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आरजेडी के पास कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं, वही घिसिया पिटा कैसेट बजा रहे हैं। आरजेडी का जमीन यहाँ खिसक चुका है, कोई उम्मीदवार नहीं है। देखिए, 14 में हारे, 19 में हारे, फिर भेजे। अब समझ लीजिए कि उस पार्टी में कोई चेहरा है क्या? हमारे यहाँ देखिए 9 में प्रत्याशी है, फिर दूसरे प्रत्याशी हैं, आज फिर देवेश को मौका मिला। नए नए प्रत्याशी हर समीकरण से आ रहे हैं और पार्टी के सभी एनडीए के वोटरों ने सभी को जिता के भेजा है। इसलिए कहीं कोई नीचे वैश्य, अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, कहीं कोई नीचे कुछ भी नहीं है। आरजेडी का प्रोपगेंडा है कि वैश्य समाज का टिकट गेट किया, ये वो लोग प्रचारित करवा रहे हैं। वैश्य समाज का लोग दुकान चला रहा है, वोट के दिन वोट गिराएगा। आप युवा है और भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। लोग चर्चा करते हैं कि आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद संगठन आपका सीतामढ़ी में काफी मजबूत हुआ है। युवा है आप, क्या कहेंगे युवाओं? बिल्कुल, हम तो देखिए आने वाली पीढ़ी जिसको जिस दायित्व में मौका मिले, तो निश्चित युवा है तो निश्चित मेहनत ज्यादा करेंगे। और संगठन को मजबूत भी आपने बहुत किया है देखिए, सीतामढ़ी में। जब काम करिएगा तो घर बनाएंगे तो दीवार तो जुड़ेगा ना। तो एक एक ईंटा अगर रोज जोड़ रहे हैं तो दीवार बड़ी होगी ही होगी। तो दायित्व भी बनता है। एज ए जिला अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करिए, संगठन में लोगों को जोड़िए, और तभी तो एक बड़ी लकीर खींच के जाएंगे। आने वाले जब दूसरे जिला अध्यक्ष होंगे तो बोलेंगे कि पुराने जिला अध्यक्ष ने बहुत मेहनत किया, और उसका लाभ संगठन को भी मिलेगा और उसका लाभ व्यक्तिगत कार्यकर्ता को भी मिलता है जब आप मेहनत करते हैं। इससे पहले तो हम सीतामढ़ी में हमारा एक्सपोजर नहीं था। आज पूरा जिला का लोग जान रहे हैं ना कि मनीष जी अच्छे जिला अध्यक्ष है, मेहनती है, संगठन में बहुत मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। तो पूरे जिले के लोग जब आप खुद कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं,
चाय होती है कि मनीष जी के आने के बाद, जिला अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को मजबूती मिली है, संगठन से लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं कि नहीं मजबूत हो रहा है संगठन, संगठन का विस्तार हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। और इससे पार्टी तो मोदी जी के नेतृत्व की पार्टी है, पार्टी का तो ऐसे ही विस्तार रोज हो रहा है, रोज नए युवा जुड़ रहे हैं। हम तो बस एक छोटे से एक पत्थर है इस बड़े से इमारत के, और लगे रहते हैं पार्टी के। महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि बाहरी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी से लड़ने आ जाते हैं, क्या कहें? देखिए, बाहरी तो थे हैं ही, और दल बदलू भी है। 2009 में तो जेडीयू से लड़े थे, हार गए, चले गए जे आरजेडी में। तो क्या विश्वसनीयता है? पुराने सांसदों का काम के लिए पत्थर पे लिखवा लिए थे नाम। अरे, नेता को दिलों पे नाम लिखवाने वाला नेता चाहिए। अगर काम करिए तो समाज में, लोगों के दिलों में जगह बनाइए। पत्थर आज मिट जाएगा, लेकिन दिलों पर जो नाम लिखाएंगे वो कभी मिटेगा नहीं। 26 अप्रैल को आपके एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी का नामांकन है। बिहार भाजपा के कौन कौन से बड़े चेहरे आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे आ रहे हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, आदरणीय देवेश जी के नॉमिनेशन में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी सहित प्रदेश के सभी बड़े नेता लगभग सभी शामिल होंगे, और पूरे जिले से 50,000 की भीड़ होगी। 50,000 पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक डुमरा फील्ड में आप देखेंगे, और फिर आप बताइएगा कि हम जो कह रहे हैं 50,000 मतलब 50,000। हम लोग की तैयारी है, जब 50,000 लोग यहाँ आएंगे तो समझ लीजिए इस बार रिकॉर्ड बनने वाला है। केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों का दौरा कब होगा सर? देखिए, चूंकि हमारे यहाँ 5वें चरण में चुनाव है, अभी तो फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, तो सेकेंड थर्ड फेज के बाद फिर सीतामढ़ी का भी प्रोग्राम बनेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माँ सीता की धरती पे आए, और सीतामढ़ी के विकास के लिए 14 में तो आए थे, नहीं उसके बाद 10 साल हो गया, तो सीतामढ़ी का सौभाग्य होगा कि माँ सीता की धरती पे आएंगे तो निश्चित यहाँ से जो आशीर्वाद लेके जाएंगे, तो 400 पार में एक भी सीट घटेगी नहीं, 400 पार होंगे। माता सीता का आशीर्वाद मिल जाए। बिल्कुल, माँ सीता का आशीर्वाद तो, जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल गया तो माँ सीता, इसलिए आशीर्वाद सहित आप देखिएगा। हम लोग 400 पार कह रहे हैं ना, अब हम लोग नहीं कह रहे हैं, अब आम लोग से आप पूछिएगा, कह रहे इस बार 400 पार। आम जनता बोल रही है कि 400 पार। महागठबंधन वाले तो कह रहे हैं पानी पिला देंगे बिहार में। महागठबंधन वाले लोग लड़ रहे हैं 40 पार के लिए, कांग्रेस का नारा है 40 पार। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। इंडिया में 40 पार, वो तो उसी, अच्छा आज तक सुना आपने उनका कोई एक सेट किया एजेंडा? वो तो जान रहे कि 40 पार भी हो जाए तो वही बहुत है, तो उनका फिक्स है 40 पार, हमारा 400 पार। तो भाई 400 के बाद तो बचता ही है 40-50 मिलेगा, और उसी से वो खुश है। तो भगवान ऐसे ही उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे ही नेता कांग्रेस को मिलता रहे कि अपना टारगेट 40 पार सेट करते रहे, और मोदी जी काम के बल पे आए हैं, ना कि टारगेट के बल पे। जनता 400 से भी ज्यादा सीट देने जा रही है। आपके सीतामढ़ी में बड़ी चर्चा है कि एनडीए को पहली बार ऐसा प्रत्याशी मिला है जो विकास के लिए काम करते हैं, कमीशन खोर नहीं है, घूसखोर नहीं है, नेताओं के बारे में कई चर्चा होती है, क्या कहें? ये बिल्कुल, आदरणीय देवेश जी की छवि जो रही है इस जिले में, एक अच्छे इंसान के रूप में, कभी उन्होंने जात पात नहीं किया। और देखिएगा उनको हर जात का वोट मिलने जा रहा है, माइनॉरिटी का भी वोट उनको मिलेगा, यादव का भी वोट मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हम 4 लाख 5 लाख कहने वाले लोग नहीं, लेकिन पिछले बार 2.5 था, तो इस बार रिकॉर्ड होगा। और उनका व्यवहार तो इस जिला के एक एक बच्चा जानता है, बहुत मधुर स्वभाव है, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता है। हाथ के हाथ वही पैर भी, सामने में आप फरियाद लेके जाइए, सामने में समाधान होने वाला है तो, नहीं होने वाला है तो भी बोल देंगे कि ये काम हमसे नहीं होने वाला है। तो ये है देवेश बाबू की खासियत। तो देवेश बाबू का 22 साल का राजनीतिक जीवन इस जिले से, और वो तो पूरे बिहार के नेता है। ये तो सौभाग्य है कि सीतामढ़ी में देवेश जी का जन्म हुआ इस जिले में, और विधान परिषद के सभापति, इतने बड़े पद पे, अपनी मेहनत से वो इस पद पे, अपने शख्सियत से इस पद पे है। तो ये तो सीतामढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक बड़ा नेता इस जिला से सांसद बन के जब दिल्ली में बोलेगा
तो सीतामढ़ी के लोग गौरवान्वित होंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष युवा हैं, मेहनती हैं, संगठन को काफी मजबूत किए हैं। चर्चाएं सीतामढ़ी जिला में होती है कि जब से मनीष जी जिला अध्यक्ष बने हैं, लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं और इन्होंने कह दिया है कि लालटेन युग की समाप्ति हो चुकी है। लालू जी जहां प्रचार में जाएंगे वहां के प्रत्याशी को हारना तय है। वहीं इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।